जो हम लोग का पावर प्लांट है, ठीक है, वो तुम्हारा रैंकाइन साइकिल पे वर्क करता है। ठीक, हम लोग का जो पावर प्लांट है वो रैंकाइन साइकिल पे वर्क करता है। और उसमें क्या क्या चीज़, जो जो तुम्हारे पावर प्लांट के जो कंपोनेंट मेन मेन तुम्हारे होते हैं वो क्या क्या होते हैं? बॉयलर होता है, ठीक, बॉयलर होता है, फिर तुम्हारा टरबाइन होता है, ठीक, फिर तुम्हारा कंडेंसर होता है, ठीक है ना, और फिर तुम्हारा फीड पंप होता है, ठीक, फीड पंप। और फिर ऐसे ऐसे तुम्हारी साइकिल चलती है। मतलब कैसे कैसे क्या होता है? फीड पंप से लोग वाटर पंप करते हैं बॉयलर में, फिर बॉयलर से फिर जो 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 तुम्हारा स्टीम है, स्टीम जो जनरेट होता है वो आता है तुम्हारा टरबाइन में, टरबाइन से फिर तुम्हारे कंडेंसर में आता है, फिर ऐसे तुम्हारा ये हॉट व्हील में आता है, कंडेंसर से हॉट व्हील लगा होता है, हॉट व्हील, ठीक है, फिर हॉट व्हील लगा होता है, हॉट व्हील, ठीक है ना, फिर इससे फिर वापस जाता है तुम्हारा फीड पंप में, फिर ऐसे करके तुम्हारा पूरा पानी सर्कुलेट करता है, ठीक है ना। और जो रैंकाइन साइकिल है, ठीक है ना, ये मतलब जो तुम्हारा पावर प्लांट है रैंकाइन साइकिल पे ही वर्क करता है। ठीक, अब देखो इसमें तुम्हारे 3 ग्राफ होते हैं। कौन कौन से ग्राफ होते हैं? पीवी ग्राफ होता है, एक तुम्हारा टीएस ग्राफ होता है, ठीक है ना, और एक तुम्हारा एचएस ग्राफ होता है। ठीक, 3 तुम्हारे डायग्राम होते हैं, 3 ग्राफ होते हैं। इनको ग्राफ बोलो या फिर डायग्राम बोलो, ठीक है ना। एक चीज़ और, अगर हम लोग इसको 1 बोलना है, इसको 2 बोलना है, इसको 3 बोलना है, इसको 4 बोलना है, बोल सकते हैं ना। मतलब प्रोसेस अलग अलग चीज़ें हैं। एक चीज़ है, तो पीवी कर्व में हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि सबसे पहले पानी 1 से 2, सॉरी हाँ 1 से 2 तुम्हारा जो तुम्हारा वाटर है, ठीक है, वो स्टीम में तुम्हारा चेंज होगा यहाँ पे बॉयलर में, ठीक है ना, 1 से 2। और तुम एक चीज़ और जान लो कि जो कभी भी अगर लेटेंट हीट का कंजम्पशन होगा या लेटेंट हीट अगर बाहर निकलेगा, ठीक है ना, तो वहाँ पर तुम्हारा प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हैं। इसका मतलब ये होगा कि प्रोसेस 1 से लेकर के 2 तक, ठीक है ना, 1 से लेकर के 2 तक तुम्हारा प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, ये तुम्हारे दोनों क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। और प्रोसेस 3 से 4 यहाँ पर भी तुम्हारा हीट निकलता है, वो भी यहाँ पर भी तुम्हारा प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों तुम्हारे कांस्टेंट रहते हैं प्रोसेस 3 से 4 तक, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक जो तुम्हारा जो प्रेशर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक, क्यों रहेगा कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर? क्योंकि यहाँ पर लेटेंट हीट यहाँ पर निकलता है, यहाँ पर लेटेंट हीट कंज्यूम होता है, ठीक है ना, इसीलिए ऐसा होता है। तो यहाँ से एक चीज़ और जानना है यहाँ पे कि यहाँ पर टरबाइन से तुमको वर्क मिलता है, डब्ल्यू वर्क मिलता है, WT मतलब वर्क फ्रॉम टरबाइन तुमको मिलता है यहाँ पर, ठीक है ना। और ये बॉयलर में क्या करते हैं हम लोग? क्यू हीट सप्लाई करते हैं, QV मतलब कि QV मतलब जो हो गया तुम्हारा हीट है, ठीक है, जो कि हम लोग बॉयलर में सप्लाई करते हैं और यहाँ से वर्क मिलता है, ठीक है। फिर कंडेंसर से हम लोग क्या करते हैं? यहाँ से हम लोग यहाँ पर हीट देते हैं, यहाँ से हीट बाहर लेते हैं, मतलब कि QC मतलब कंडेंसर, सी फॉर कंडेंसर, ठीक है ना, मतलब QC हीट हम लोग यहाँ से बाहर निकालते हैं कंडेंसर में, ठीक है ना। और फीड पंप पे हम लोग वर्क करते हैं, मतलब कि WP वर्क फ्रॉम पंप, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर वर्क करते हैं, ठीक है ना। ये 3-4 चीज़ तुम्हारी इसमें है। और प्रेशर टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट रहता है, यहाँ पर तुम्हारा प्रेशर टेम्परेचर यहाँ पर भी 1 से 2 तक कांस्टेंट, यहाँ पर 3 से 4 तक कांस्टेंट। ठीक, एक चीज़ और जान लो, और ये इस टरबाइन में आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है, ठीक, क्या होता है? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है, ठीक है ना। क्या होता है? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इसमें होता है, किसमें? टरबाइन में, ठीक है ना। और फीड पंप में मतलब 4 से 1 प्रोसेस में क्या होता है? यहाँ पर आइसेंट्रोपिक पंपिंग होती है। जो पंपिंग होती है पानी की बॉयलर में वो आइसेंट्रोपिकली होती है, आइसेंट्रोपिक वे में होती है, ठीक है ना। तो इसी के बेस पे यहाँ पर 3 ग्राफ प्रिपेयर किए गए हैं, ठीक है ना। तो कैसे कैसे देखो वर्क करेंगे। सबसे पहले तुम्हारा वो जो वाटर है, वाटर से स्टीम बनेगा, मतलब 1 से 2 तक हम लोग पंप को मतलब पंप किया यहाँ पर, ठीक है, पंप से पानी पंप किए इसमें हम लोग, ठीक है ना, बॉयलर में। फिर 1 से 2 तुम्हारा स्टीम जनरेट होगा, तो अगर 1 से 2 तुम्हारी स्टीम जनरेट होगा तो कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, ठीक है ना। हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे उसमें हीट एडिशन कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ तुम्हारा, अगर हमने यहाँ पर पहले वेपर डोम बना लें, अगर चलो इसको इंडिविजुअली बनाते हैं, पहले PV कर बड़ा सा PV कर, ठीक है ना। तो अगर एक हम लोग वेपर डोम बनाए तो कुछ ऐसे बनेगा, PV कर वेपर डोम बन गया, ठीक, चलो। और फिर उसके बाद हम लोग 1 से 2 कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन कर रहे हैं। इसको अगर हम लोग खोल रहे हैं यहाँ पे ऐसे, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पे यहाँ पर हीट एडिशन हो रहा है ना, 1 से 2, ठीक है ना। इसका मतलब 1 से 2 कांस्टेंट प्रेशर पे तुम्हारा हीट एडिशन होगा, 1 से 2 हो गया कांस्टेंट प्रेशर पे। देखो प्रेशर तुम्हारा क्या यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है प्रेशर, ठीक है ना। और हीट एडिशन यहाँ पर हो गया। अब देखो मतलब बॉयलर में स्टीम हो गया। अब देखो बॉयलर से स्टीम कहाँ पहुंचेगा? टरबाइन में पहुंचेगा, मतलब 2 से 3 प्रोसेस अब होगा ना। तो यहाँ पर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा। और PV कर्व में आइसेंट्रोपिक का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ऐसे, ठीक है ना।
ऐसे बनता है। तो क्योंकि तुम्हारा पीवी कर्व है, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी एक्सपेंशन जो होगा कैसे होगा, ऐसे होगा। ठीक ठीक है ना, ऐसे होगा ना। आइसेंट्रोपिक क्या हो गया, इसका एक्सपेंशन हो गया। चलो मतलब 2 से 3 तुम्हारा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो गया, ठीक है ना। अब देखो, अब फिर तुम्हारा 3 से 4 तुम्हारा क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। मतलब कि तुम्हारा कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, हीट रिजेक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब देखो पहले यहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे देखो, पहले हम ये देखो, ये तुम्हारा लिक्विड रीजन होता है, तुम्हारा वेपर प्लस लिक्विड रीजन होता है, ठीक है। और ये तुम्हारा वेपर रीजन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या किया हम लोग, पानी को देखो हीट सप्लाई कर रहे थे, बॉयलर में कर रहे थे ना, देखो पानी को हीट सप्लाई की, हीट बढ़ते बढ़ते देखो, पहले तुम्हारा पानी था, पानी वाले देखो, पानी वाले हिस्से से बढ़ रहा है, पानी वाला हिस्सा ये है, और पानी वाले हिस्से से बढ़ते 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 हम लोग वेपर वाले हिस्से में पहुंच रहे हैं। मतलब कि पानी को गर्म करके हम लोग वेपर में चले गए, फिर वेपर को हम लोग क्या किए, यूज किए, और प्रेशर उसका ड्रॉप हो गया, हुआ ना, यहाँ पर देखो हुआ ना, आइसेंट्रोपिकली हम लोग वहाँ पर एक्सपेंशन होता है, ठीक है ना। और अगर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा, इसका मतलब वहाँ पर प्रेशर का ड्रॉप होगा, ठीक है, और इंथैल्पी का भी ड्रॉप होगा। तो यहाँ पर इंथैल्पी भी घटी है, तुम्हारा प्रेशर भी घटा है, ठीक। चलो, तो यहाँ पर तुम्हारा प्रेशर ड्रॉप हो गया, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो गया। अब इसके बाद हीट का रिजेक्शन होगा, ठीक है ना, वो भी तुम्हारा कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, तुमको बताए थे चीज, कांस्टेंट प्रेशर पे ही होगा और कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही होगा। फिर आज यहाँ पर प्रेशर का हमको सिर्फ काम है, प्रेशर यहाँ पर ना, प्रेशर को बस देखेंगे हम लोग। तो फिर से यहाँ पर देखो, अब कंडीशन में क्या होगा, तुम्हारा वेपर से तुम्हारा क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा, ठीक है ना। तुम्हारे वेपर रीजन है ना, तो वेपर से तुम्हारा देखो लिक्विड बन रहा है, ये तुम्हारा बन गया लिक्विड रीजन। मतलब यहाँ देखो, ये तुम्हारा वेपर था, वेपर से तुम्हारा कहाँ पहुंच गया, लिक्विड में पहुंच गया, बन गया तुम्हारा लिक्विड, बन गया, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का रिजेक्शन हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर क्यू आउट हो गया, क्यू आउट यहाँ पर हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ, क्यू इन हुआ है, इस वाले यहाँ से यहाँ तक, क्या से यहाँ पर क्यू इन हुआ है, यहाँ पर क्यू आउट हुआ है, ठीक है ना। चलो, और फिर उसके बाद क्या होगा, अब तुमको पता है कि ये फीड पंप तुम्हारा आइसेंट्रोपिकली वर्क करता है, आइसेंट्रोपिक पंपिंग करता है ना। लेकिन जैसे जितने भी ऐसा, ये वाला जो तुम्हारा कर्व है, ये गैस के लिए सिर्फ फॉलो होता है। मतलब आइसेंट्रोपिक का जो कर्व बनता है, ये सिर्फ गैस के लिए बनता है, ऐसे कर्व में, ठीक है ना। लेकिन अगर लिक्विड रहेगा, लिक्विड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, बहुत कम कंप्रेस होता है, ठीक है, एकदम लिटिल कंप्रेसिबल होता है लिक्विड जो होता है, फ्लूइड जो होते हैं, ठीक है ना। तो ये नॉन, मतलब एक तरीके से इनकम्प्रेसिबल होते हैं लिक्विड, ठीक है ना। तो यहाँ पर वॉल्यूम तुम्हारा चेंज होगा नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, अगर हम लोग इसको देख लें, अगर हम लोग इसको देखें, इसको, इस ग्राफ को, तो आइसेंट्रोपिक ग्राफ को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, वो अगर ये तुम्हारा अगर मान लो ये V1 वॉल्यूम है, तो यहाँ पर देखो तुम्हारा V2 वॉल्यूम हो जा रहा है ना। तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम का चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि गैस है तो वॉल्यूम का चेंज होगा, कंप्रेस करेंगे तो। लेकिन अगर यहाँ पर प्रेशर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम का चेंज नहीं होगा। इसका मतलब तुम्हारा ग्राफ एकदम सीधे जाने वाला है, ऐसे कुछ जाएगा, ठीक है, ग्राफ तुम्हारा कुछ ऐसे जाएगा, ठीक। एक चीज़ और हम लोग यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर 2 प्रेशर लाइन लेते हैं, ठीक है, 2 प्रेशर लाइन तुम्हारा ऐसे बन जाएगा। देखो ये एक ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। ये तुम्हारा दोनों तुम्हारे प्रेशर लाइन है, तुम्हारा बॉयलर प्रेशर है, पी बॉयलर, ठीक है ना, और ये तुम्हारा पी कंडेंसर, ठीक है ना। ये तुम्हारा 2 प्रेशर लाइन है, ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर बॉयलर वर्क कर रहा है, बॉयलर वाला काम हो रहा है, तो यहाँ पर पी बॉयलर हो जाएगा, मतलब प्रेशर ऑफ बॉयलर। और यहाँ पर देखो कंडेंसर वर्क कर रहा है इस वाला लाइन पे, तो यहाँ पर पी कंडेंसर, मतलब प्रेशर ऑफ कंडेंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका प्रेशर लाइन ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। तो ये समझ में आ गया चीज़ इतना, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर, तो पहले यहाँ पर क्या किया हम लोग, पंपिंग किए हैं ना। 2 से 3 पहले क्या हुआ, मतलब एक्सपेंशन हो गया, 3 से तुम्हारा 4 क्या हो गया, ठंडा हो गया पानी। मतलब देखो यहाँ पर ये वेपर था, वेपर से देखो स्टीम बन गया, सॉरी वाटर बन गया, यहाँ पे लिक्विड बन गया, ठीक है ना। फिर पंपिंग करेंगे इसका फर्दर, हम लोग पंप करेंगे तो मतलब ये ग्राफ तुम्हारा कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऊपर की तरफ सीधा जाएगा, यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, चला गया। अब इतना जो तुम्हारा प्रोसेस है, देखो अब 1 से फिर से तुम्हारा ऐसे रिपीट होगा, ऐसे तुम्हारा फिर से रिपीट होगा, 1 से 2 होगा। और ध्यान रख, ये वाला जो रीजन है हल्का सा है ना, देखो यहाँ पर जो ग्राफ हल्का सा स्लैंट है, टिल्ट है, ठीक है। ये इकोनोमाइजर एक्चुअली लगा होता है, ठीक है। इकोनोमाइजर क्या करता है, पानी को पहले थोड़ा हीट करता है, जब हीट करेगा तो उसका प्रेशर भी राइज होगा, थोड़ा वॉल्यूम भी बढ़ेगा ना पहले ही। फिर जैसे ही बढ़ गया, पहुंच गया तुम्हारा किस में, कंडेंसर से पहुंच गया बॉयलर में। अब यहाँ पर पहुंचा बॉयलर में, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा क्या था, यहाँ पर इकोनोमाइजर लगा था, इकोनोमाइजर क्या किया, थोड़ा और हीट कर दिया है। फिर यहाँ से यहाँ तुम्हारा फिर से बॉयलर वर्क हुआ, और फिर से फर्दर इसकी हीट, मतलब स्टीम में कन्वर्सन हुआ, फिर ऐसे तुम्हारा ग्राफ चलता है, ठीक है ना। ये तुम्हारा पीवी कर्व हो गया। अब देखो, एक होता है तुम्हारा टीएस कर्व होता है, टीएस कर्व, ठीक है ना, मतलब कि टेम्परेचर और एंट्रोपी कर्व तुम्हारा होता है, ठीक। अब इसमें भी तुम्हारा वेपर डोम पहले बनता है, ये तुम्हारा बन गया वेपर डोम, ठीक। और इसमें भी अब देखो, यहाँ पर तुम्हारा टेम्परेचर लाइन, देखो यहाँ पर टीएस कर्व ही है, देखो ये तुम्हारा टीएस कर्व है, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे 2 प्रेशर लाइन बन जाएंगे, पहले बना लो पहले कोई भी, ठीक है ना, बन गए, ठीक है ना। ये पी बॉयलर, ठीक है ना, ये पी कंडेंसर हो गया,
अब देखो फिर से इसमें क्या करते हैं, पहले देखो अरे हाँ ठीक है चलो, देखो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, मतलब बॉयलर में क्या करेंगे 1 से 2 तक क्या करेंगे, हीट देंगे, ठीक है ना। तो तुम्हारा कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट का एडिशन हो जाएगा, ठीक है ना। कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट का एडिशन होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो लेटेंट हीट यहाँ पर कंज्यूम हुआ और यहाँ पर देखो ऐसे पहुँच गया यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब 1 से 2 प्रोसेस तुम्हारा यहाँ हो गया, ठीक। तो अगर मान लो सुपर हीटर वगैरह लगा है तो थोड़ा और ऊपर चला जाएगा ग्राफ ये, और नहीं तो यहाँ पर भी सेम चीज़ ऐसे, ठीक है ना। अगर सुपर हीटर लगा रहता तो तुम्हारा ऐसे यहाँ जाता, ठीक है ना, और फिर से यहाँ पर एक ऐसे तुम्हारा हो जाता, ठीक। तो ये तुम्हारा 2 डैश हो जाता है, तुम्हारा 3 डैश हो जाता है, थोड़ा और वैसे ही आता है यहाँ पे, ठीक है ना, ये चीज़, ठीक है ना। सुपर हीटर लगे होते तब ये मतलब और आगे बढ़ता है ना, सुपर हीटर नहीं लगा रहेगा तो तुम्हारा यहीं से यहीं चला जाएगा ग्राफ, ठीक है ना। तो अगर सुपर हीटर लगा हुआ है, ठीक है ना, तो ये तुम्हारा ऐसे हो जाएगा, ये 2 से 2 डैश, ये अगर 1 मिनट 1 सेकेंड, हाँ सीधा आएगा, सीधा एकदम सीधा जाएगा। देखो यहाँ पे 1 से 2 तुम्हारा क्या क्या हुआ, यहाँ पे हीट एडिशन हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद तुमको पता है कि यहाँ पर आइसेंट्रोपिक तुम्हारा क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। और अगर तुमको पता है चीज़ कि अगर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है तो एंट्रोपी उसमें क्या होती है, कांस्टेंट होती है, मतलब एंट्रोपी तुम्हारी चेंज इन एंट्रोपी तुम्हारा 0 होता है, ठीक है ना। मतलब तुम्हारा ग्राफ एकदम सीधे आएगा, ऐसे सीधे आएगा, सीधे, ठीक, सीधे यहाँ से आएगा। क्यों आएगा सीधे, क्योंकि यहाँ पर देखो पता है चीज़ कि डी एस जो होता है वो डी क्यू बाई डी टी होता है ना। तो अगर तुम्हारा यहाँ पर देखो तुम कि अगर, क्योंकि तुम्हारा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन में हम लोग कोई भी सराउंडिंग से और सिस्टम की भी हम कोई भी मतलब हीट लेते नहीं है लोग, ठीक है ना, लेते ना देते हैं, ठीक है ना। मतलब डी क्यू तुम्हारा 0 हो गया, अगर ये तुम्हारा 0 हो गया तो तुम्हारा डी एस भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा 0 ना। मतलब चेंज इन एंट्रोपी 0, अगर चेंज इन एंट्रोपी 0 तो इसका मतलब ग्राफ तुम्हारा क्या, तुम सीधे लाइन यहाँ पर आएगी, सीधे लाइन, ठीक है ना। अगर तुम सुपर हीटर नहीं लगाए हो, ठीक है, तो तुम्हारा यहीं से ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना, आ जाएगा। अब फिर देखो यहाँ पे इसका एक्सपेंशन हो गया, ठीक हो गया ना, 1 से 2 और फिर 2 से 3, ठीक, और फिर 3 से तुम्हारा फिर से कंडेंसेशन होगा, मतलब पानी ठंडा होगा, वेपर तुम्हारा ठंडा होगा, वेपर, ठीक है, पानी में कन्वर्जन होगा, इसका होगा लिक्विड में, ठीक है। फिर से यहाँ पर देखो लिक्विड में हम लोग आए, कंडेंसर से आ गए, आ गए ना। और फिर देखो अब फर्दर क्या करेंगे, इसको पंपिंग करेंगे, तो आइसेंट्रोपिकली पंप करेंगे उसको, ठीक है ना, पंप करेंगे। तो आइसेंट्रोपिक में फिर से मतलब ग्राफ ऐसे सीधे ही जाएगा टीएस डायग्राम के केस में। देखो पीवी केस में, देखो पीवी के केस में क्या होता है, ऐसे कर्व बनता है, ठीक है, आइसेंट्रोपिक का। और टीएस मतलब टीएस के केस में, ठीक है ना, टीएस के केस में जो कर्व होता है तुम्हारा ऐसे बनता है, जो कर्व नहीं होता लाइन बनता है, सीधा ऐसे लाइन जाता है तुम्हारा, ठीक है ना, ठीक। तो यहाँ पर भी तो इसका मतलब तुम्हारा फिर से आइसेंट्रोपिक पंपिंग में फिर से तुम्हारा ऐसे ऐसे जाएगा ना, गया। फिर बॉयलर में क्या करेंगे हम लोग, उसमें इकोनॉमाइजर में थोड़ा हल्का सा हीट करेंगे, पानी को हीट कर दिए, फिर यहाँ पर बॉयलर में फिर से आया पानी, फिर से यहाँ पर हीट अप हुआ, ऐसे करके फिर आप पूरा फंक्शन चलता है यहाँ पे, ठीक, ऐसे होता है। अब देखो एक और होता है तुम्हारा एच एस डायग्राम होता है, ठीक है ना, एच एस कर्व होता है। एक चीज़ ध्यान देना, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर ये तुम्हारा प्रेशर, ये टेम्परेचर है, ठीक है ना, ये टेम्परेचर था तुम्हारा, ठीक है, टेम्परेचर तुम्हारा, टेम्परेचर बॉयलर, टेम्परेचर प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो पीवी डायग्राम है, तो क्या बच रहा है तुम्हारा, टेम्परेचर बच रहा है, तो इसलिए तुम्हारा टेम्परेचर ही हो जाएगा। यहाँ पर देखो टीएस डायग्राम है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, प्रेशर, तो प्रेशर यहाँ पर हो गया, ठीक है ना, ऐसे होता है। मतलब जो वेरिएबल यहाँ ले लोगे तो थर्ड वाला यहाँ पर ले लोगे, जो वेरिएबल यहाँ पर होगे, जो बचा रहेगा उसको यहाँ पर ले लोगे, ठीक है ना। तुम्हारा एचएस में क्या होता है, एचएस में फिर से यहाँ पर वेपर डोम बनता है, तो कुछ इसका ऐसे बनता है वेपर डोम, ठीक है ना, एचएस कर्व में बन गया ये, ठीक है ना। इसमें कोई भी 2 प्रेशर लाइन लो तुम पहले, प्रेशर लाइन, तो ऐसे ऐसे तुम्हारा जाता है, थोड़ा डाइवर्जिंग केस में ऐसे आता है, डाइवर्ज होकर के, ठीक है ना। ये तुम्हारा प्रेशर ऑफ बॉयलर है, ठीक है ना, और ये तुम्हारा प्रेशर ऑफ कंडेंसर है, ठीक है ना, तो समझ लेना इसको, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, फिर से यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का एडिशन होगा 1 से 2 तक होगा ना। तो तुमको पता है कि हीट का एडिशन कर रहे हैं, मतलब इंथैल्पी उसकी बढ़ेगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कुछ इसकी इंथैल्पी ऐसे बढ़ेगी, 1 से 2 तुम्हारा क्या हो गया, इसमें हीट एडिशन हो गया, इंथैल्पी तुम्हारी क्या होगी, बढ़ गई ना, बढ़ गई। अब देखो फिर से क्या होगा, इसका एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा ना टरबाइन में इसका, देखो एक्सपेंशन होगा और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा, तो यहाँ पर एंट्रोपी उसकी कांस्टेंट रहेगी, मतलब चेंज इन एंट्रोपी उसकी 0 होगी ना। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है उसका ना, तो इसका मतलब ग्राफ इसमें क्या होगा, सीधे ऐसे सीधे आएगा सीधे आ गया, ठीक है। चलो 2 से 3 तुम्हारा ये हो गया, 3 से 4 तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिर से 3 से 4 होगा, ठीक है ना। तो कंडेंसेशन तुम्हारा होगा ना, तो तुम्हारा किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पे होगा और कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा, तो इसका मतलब फिर से तुम्हारा देखो ग्राफ ऐसे आने वाला है ना,
ये तुम्हारा कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, इसी पे तुम्हारा ग्राफ फिर से मतलब इसी पे चला जाएगा, इसी पे ऐसे करके कि तुम्हारा कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है ना, तो ये तुम्हारा कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, उसी पे ग्राफ होगा, यहाँ पे पंपिंग होगी, फिर तुम्हारा ऐसे ग्राफ जाएगा ऐसे करके पंपिंग, ठीक है ना, आइसेंट्रोपिकली पंप हो गया यहाँ पर, ठीक है ना, और ऐसे करके तुम्हारा फिर से ग्राफ रन करेगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, ऐसे करके ग्राफ रन करेगा। ये तुम्हारा हो गया PV, TS और HS कर। बात करें बॉयलर की, ठीक है, बॉयलर की बात करते हैं, तो हम लोग इसमें क्यू हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, क्यू हीट हम लोग इसमें सप्लाई कर रहे हैं, और पहले से भी मतलब पंपिंग जब हो रही है, पंपिंग पानी पंप कर रहा है, पानी पहले से भी कुछ हीट है, मतलब पानी के पास पहले से भी कुछ इंथैल्पी है,